properties of equality of real numbers। नंबर 1 है, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव निकला है रिफ्लेक्शन से, यानी जब हम आईने में देखते हैं तो हमें अपना आप नज़र आता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन है, तो इसी लिहाज से इसका नाम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रखा गया है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए इज़ इक्वल टू ए। हर एक रियल नंबर जो है वो अपने आप के बराबर होता है, यानी ए इज़ इक्वल टू ए, बी इज़ इक्वल टू बी, सी इज़ इक्वल टू सी, एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। ओके, सो ए बिलोंग्स टू ए का मतलब ये है कि ए अपने आप के इक्वल है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ इक्वल टू बी, इट मीन्स बी इज़ इक्वल टू ए। सिमेट्रिक में ये ज़ाहिर बात है, अगर ए बी के इक्वल हो तो बी जो है ए के इक्वल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3, या हम कहें कि 3 इज़ इक्वल टू 2 + 1, और दोनों बातें ठीक हैं, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नंबर थर्ड जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल, दिस इज द साइन फॉर ऑल। ए को, यानी कैपिटल ए को हम उल्टा लिख ले तो ये फॉर ऑल इसका मतलब है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड B is equal to C, this implies A is equal to C। ठीक है, अगर A B के इक्वल है और वही B पर C के इक्वल है तो A C के इक्वल हो गया। ठीक है, दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नंबर 4 है एडिटिव प्रॉपर्टी। नंबर 4 है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें है एफ ए इज इक्वल टू बी, दिस एम्प्लाइज ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। यानी अगर ये दोनों नंबर्स रियल नंबर्स इक्वल हैं ए और बी, तो हम दोनों साइड यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर एक ही नंबर सी हम ऐड करते हैं तो इनके एडिशंस पर, इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी एडिशन, सेम एडिशन लेफ़्ट और राइट पर अगर हम सेम एडिशन कर ले, सेम नंबर हम ऐड कर ले तो इस इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन बरकरार रहेगा। तो इस खासियत को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। नंबर 5 है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसमें है एफ ए इज इक्वल टू बी एम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पर तो हमने सी ऐड किया है तो इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने दोनों साइड पर सी मल्टीप्लाई किया है, जिन दो नंबर्स के साथ, वेरिएबल्स के साथ कोई चीज़ दरमियान में ना हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई।
ए सी का मतलब है ए मल्टीप्लाई सी, बी सी का मतलब है बी मल्टीप्लाई सी। तो दोनों साइड पर हमने एक ही सेम नंबर मल्टीप्लाई किया है, तो सेम नंबर मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ता, इक्वेशन बरकरार रहेगा। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी दोनों साइड पर मल्टीप्लिकेशन हुआ है। नंबर 6 है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी किस को कहते हैं? तो ये है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी सी रियल नंबर्स हैं। तो अगर ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी हो तो दोनों साइड से हम एक जैसे वेरिएबल को, यानी सी और सी को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल इक्वल नंबर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, सो ए इज़ इक्वल टू बी रह गया। ठीक है, ये बिल्कुल इस प्रॉपर्टी का उलट है। इसमें हम दोनों साइड पर एक जैसा नंबर ऐड करते हैं और यहाँ पर हम दोनों साइड से एक जैसा नंबर कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल करने की वजह से इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ए और बी रह गया। अभी दूसरा है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, नंबर 7। नंबर 7 है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें ये है एफ ए बी इज़ इक्वल ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। इसमें से सी दोनों साइड पर मल्टीप्लाई हुआ है और सेम नंबर है, तो इस सेम नंबर को दोनों साइड से हम कैंसिल करके लिख सकते हैं। सो ए इज़ इक्वल टू बी, यानी सी और सी को आप कैंसिल कर लें। तो चूँकि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने कैंसलेशन किया है, जो कैंसलेशन हमने किया है वो मल्टीप्लाई की सूरत में थी, इसलिए इसको हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो दिस इज all about properties of equality of real numbers.